तो बता तो रहा हूँ, कुरान में ये भी तो लिखा है ना, चांद के टुकड़े किए थे। अच्छा दिखा दो। अगर कुरान में लिखा है ना कि मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। एक में 5 मिनट का ओके, वक्त मिल सकता है क्या? 5 मिनट का वक्त कोई बात नहीं है कुरान में, इसलिए वेट करो यहीं पे, मैं बता देता हूँ नहीं है कहाँ से कुरान ढूंढ में। के लाओगे, आर्टिकल ढूंढोगे? पूरे कुरान में नहीं है, सब्र करो। अब मैं तो बताता मैं हूँ। स्क्रीनशॉट लिया लेट्स था। से, यार सब्र कर, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए। तू मानता है इस बात को, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए? हाँ। ओके, मुझे बता, जब चांद के 2 टुकड़े किए थे, वो मोहम्मद ने मक्का मदीना में किए थे, या जो आसमान पे चांद है उसके किए थे? आसमान पे। आर यू श्योर कि आसमान वाले चांद पे किए थे? मक्का मदीना में कोई लड़की नहीं थी जिसके चांद के 2 टुकड़े किए उसने? मेरा रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ आसमान पे ही किए थे। ओके, अगर आसमान के चांद के किए थे, तो इसका मतलब है कि मक्का मदीना के काफिरों, मुसलमानों और इर्द गिर्द इजिप्शियन टेक्नोलॉजी, इजिप्शियन लोगों को, ग्रीक लोगों को, रोमन्स लोगों को, बेबीलोनियंस लोगों को, इन सब लोगों को जो कि इर्द गिर्द रहते हैं, हम्म। उन सबको भी चांद के 2 टुकड़े नजर आने चाहिए थे। बराबर। आने चाहिए थे बराबर। हम्म। मुझे बता, दुनिया की किसी हिस्ट्री में किसी ने लिखा हो कि कभी दुनिया में लोगों ने आसमान के ऊपर चांद 2 हिस्सों में देखा? किसी ने लिखा? सर आप पब्लिक के सुन रहे हो, मैं कुरान पाक में जो वो मानता हूँ ना सर। अरे मैं भाई पब्लिक का सबर, कुरान पाक को साइड में रखना, अभी थोड़ी देर रुकेगा। हिस्ट्री है ना। भाई दिमाग भी तो हिस, लगाना है अपना, दिमागी अपंग हिस्ट्री रहेगा क्या? में, दिमाग लगा। हाँ, हिस्ट्री में रोमन्स हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हाँ। जूइश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हाँ। क्रिश्चियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हाँ। बेबीलोनियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हर एक कौम ने लिखी थी, हाँ। इजिप्शियन ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हाँ। ये सारे के सारे उसी एरिया में जिसमें वही चांद उसी टाइम में नजर आएगा जिस टाइम में मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए, करेक्ट? सही। अब मुझे बता, इनमें से किसी ने भी ये क्यों नहीं लिखा कि दुनिया में एक खास मोजज़ा हुआ था? हमें नहीं पता किस डंगर ने किया, किसने नहीं किया। उनके लिए तो, उनको तो नहीं ना पता मोहम्मद है, इंसान है, डंगर है, फरिश्ता है, कौन है, उनको नहीं पता। हम्म। उनके हिस्टोरियन को ये लिखना चाहिए था कि हमने देखा कि एकदम से चांद 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, हम्म। और वो काफी देर डिवाइड रहा और फिर वो दोबारा जुड़ गया। किसी एक डंगर ने ये बात लिखी? नहीं मालूम भाई। नहीं लिखी, किसी एक डंगर ने नहीं लिखी। अब मुझे ये बता कि जब दुनिया में वो चीज सिर्फ देखी मोहम्मद ने और उसके इर्द गिर्द के 2-3 लोगों ने, तो वो कौन सा चांद हो सकता है? खुद सोच। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्प्लिटिंग द मून, ठीक है? ये हाँ पता है स्प्लिटिंग द मुझे। मून, ठीक है? गांड ये फाड़ना कहावत बोल। जो है ना, वो असल चांद की नहीं है। वो जो आपके गांड घर में फाड़ के बोल लड़की रहा होती है ना, जो आपके घर की लड़की होती है ना, उसकी बात होती है वो। था। हाँ। उसका भी एक मून होता है ना, ये उसकी बात होती है। प्रोबेबली मोहम्मद ने कोई और मून स्प्लिट किया होगा, वो वाला नहीं। तो अभी तो कह रहे थे लिखा नहीं है। ओके, अब मैं लिखा वाला अरे ये निकालता हूँ, मोहम्मद ने नहीं कहावत किया। बोल रहे हैं भाई, कहावत प्रोबेबली है बोल रहा हूँ कहावत। यार। साहिल साहब, ये अच्छा। प्रोबेबली, ये लफ्ज क्यों नहीं सुनते यार? ओके, अब आपको कुरान दिखाते हैं, क्योंकि कुरान में मोहम्मद ने नहीं किया, ठीक है? अब मैं आपको कुरान दिखाता हूँ, कुरान में मोहम्मद ने नहीं स्प्लिट किया। कुरान चैप्टर 54 की आयत नंबर 1 है। ये लो, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अल्लाह गारत करे कुरान.com वालों को, कुत्ते के बच्चों अरे ने ना। नहीं भाई, अपने बहुत काम की है ये कुरान.com, उसको मत बदवा दे आडम। यार वो काम खराब कर दिया यार उन्होंने, हर दफा चेंज करना पड़ता है। अब अल्लाह कुरान में कहता है, दी आवर इज नियर एंड द मून हैज बीन स्लिप्ड। क्यामत की घड़ी करीब आ चुकी है, चांद शक हो गया है। यहाँ पे अल्लाह ने किसी भी सूरत में ये बोला है कि मोहम्मद ने एक मोजा किया और कुरान के 2 टुकड़े हो गए? क्या लिखा हुआ है कुरान में? The time has come near, the moon has split in two. उर्दू पर। उर्दू उतना नहीं पढ़ा भाई, मैं कुछ उर्दू अरबिक कुछ भी नहीं करा मैं। इंग्लिश, बस इंग्लिश पढ़ा अच्छा, हिंदी मैंने पढ़ ले, हिंदी। हिंदी, हिंदी पढ़ना आता है? आता है, स्कूल में पढ़ा है, हाँ। हिंदी पर। कयामत बहुत निकट आ गई और हम्म, चांद फट गया। ओके। अब मुझे बताओ, क्यामत के टाइम पे चांद फटेगा कि नहीं? फटेगा। अब मुझे बताओ कि ये वाली आयत क्यामत के बारे में है या मोहम्मद के चांद को स्प्लिट करने के बारे में है? कयामत की।
ओके, अगर इस आयत में आप ये कहते हो कि इस आयत से मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, तो इसका मतलब है क़यामत 14 साल पहले आ जानी चाहिए थी, करेक्ट? हाँ। ओके, तो या तो ये आयत फ्यूचर के बारे में बता रही है कि जब क़यामत आएगी तो चांद स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा। 2 टुकड़े होगा, 4 टुकड़े होगा, 50 टुकड़े होगा, हमें नहीं पता फिलहाल। फट जाएगा, चांद फट जाएगा और क़यामत आ जाएगी। और अगर हाँ। मोहम्मद ने ये कर दिया हुआ है, पास्ट में है, तो इसका मतलब है क़यामत आ जानी चाहिए थी, 14 साल क्यों है? अल्लाह फिर झूठा है। तो अगर तो ये मोहम्मद ने स्प्लिट किया है, तो अल्लाह झूठा है, क्योंकि क़यामत अभी तक नहीं आई। क्योंकि अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हिंदी दोबारा पढ़िए। कयामत बहुत निकट आ गई और चांद फट गया। हाँ, क़यामत बहुत निकट आ गई और चांद फट गया। अब या तो ये क़यामत के बारे में है, हम्म। या अल्लाह झूठा है। इन दोनों में से आप खुद सोच लो। मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए होते, तो कोई ना कोई तो दुनिया में लिखता। बहनचोद, क्या है? ओके, बहनचोद ना कहे भाई, हेलो, रिलैक्स, टेक अ चिल, माफ करे, माफ करे, माफ करे। टेक अ चिल भाई। इसका दिमाग खुल रहा है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह खुल रहा है दिमाग। तो ये मौलाना साहब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मोहम्मद साहब ने 2 टुकड़े किए थे चांद के? क्योंकि वो हदीस इस्लाम में को चले जाते बचाना हैं। है ना भाई। इस्लाम को बचाने के लिए हदीसें जब लिखी गई और तफसीरें जब लिखी गई, मैं तो कहता हूँ 1000 दफा कि तफसीर जो है वो इस्लाम को बचाने के लिए लिखी गई। क्योंकि कुरान में इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां हैं कि अगर तफसीर ना लिखते तो इस्लाम बहुत पहले खत्म हो जाता। तो तफसीर और हदीस के जरिए इस्लाम को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उस बचाते बचाते उसमें ऐसी चीजें भी डाल दी गई कि वो इस्लाम की अम्मा डैडी हम तफसीर और हदीस से भी कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप ये कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने मुझे कहा था कुरान में लिखा हुआ है, तो कुरान में नहीं लिखा हुआ। कुरान में मोहम्मद ने मून के 2 टुकड़े नहीं किए, हदीस में किए हैं। ओके, अगर हदीस में मोहम्मद ने 2 मैं टुकड़े ये किए हैं, सुन ले भाई, अगर हदीस में मोहम्मद ने 2 टुकड़े किए हैं, तो कुरान के मुताबिक फिर क़यामत आ जानी चाहिए। आप दोबारा सुने, मेरी स्टेटमेंट सुने। अगर हदीस के मुताबिक मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो ये कुरान की आयत कंप्लीट हो चुकी है, क़यामत आ जानी चाहिए थी। 14 साल गुजर गए। अल्लाह का करीब क्या है? 50,000 जब साल का करीब है। नहीं, फिर अगर हदीस के मुताबिक चांद शक हो चुका है, फट चुका है, तो हदीस को अगर कुरान के साथ मैं जोड़ के तफसीर बनाऊं तो क़यामत आ जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फंस गए आप फिर से, फिर गाली निकाल दें, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, गाली निकाल सकते हैं आप। बीसी। निकाल लें गाली, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेने का। हम हैं ना, हम आपको हर कॉन्टेक्स्ट, हर रेफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। और आपके मुल्ला कहेंगे कि उनके पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है आपके लिए। वो भी मुझे वो भी इस मतलब इसलिए टाइम साहब आपको इस वजह से इतना टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आप एक अच्छे भाई है और आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपको इतना टाइम दे रहे हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलूं मैं, अगर तो मैं एक दिन ऐसे ढूंढ रहा था कि देखो यार, ये चांद के 2 टुकड़े कर दिए, बात है कहाँ? तो मुझे कहीं मिली नहीं हदीसों में कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए। कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको बाद में, कोई मसला नहीं। अभी पहले इनके साथ बात कर लूं, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। इनके जो मुल्ला जहां से दिखाएंगे वही दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ भाई, क्या करना है? मुझे एक बात बताया, अब ये जाके कैसे पूछूं मैं मौलाना साहब से? एक बार मुझे बता दीजिए कैसे पूछ, चलिए, मतलब क्या अब आप रेफरेंस? अब आप अब आप क्यों यूट्यूब पे पूछना है तुझे भाई? यूट्यूब पे जाके रेफरेंसेस देख ले, लिख ले। लेकिन ये सब पूछना क्यों है आपको, जब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया? अगर पूछना है तो पूछें। एट द एंड ऑफ द डे सर, आपको समझ आ रहा है, आपका दिमाग है, आपने मौलाना के दिमाग से इस्लाम को क्यों देखना? एग्जैक्टली वही तो आप लोगों को चूतिया बना के रखे भाई। ये मौलाना लोग तो तुम लोग को चूतिया बना के तुम लोग को दिमागी अपंग बना दिए है। भाई तेरे पास मैं दिमाग है ना यार, खाना खाता है, बाकी चीज जब पढ़ाई लिखाई करता है तो दिमाग अपना लगाता है ना भाई। करते हैं भाई, बीटेक कर रहे करते हैं। बीटेक कर रहा है भाई, क्या कर वाह रहे रे हैं? वाह, बीटेक कर रहा है भाई। तो सोचना यार, तेरी तू बीटेक कर रहा है, तेरे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रांग होना चाहिए प्यारे। अरे भाई मैं थोड़ी ना कॉलेज में ये पढ़ूंगा। नहीं नहीं,
तेरे को मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकल आर्गुमेंट्स तेरे कितने स्ट्रांग होना चाहिए समझने के लिए, और होंगे तभी तो तू बीटेक कर रहा है। ठीक है, मुझे एक बार ये बता दीजिए खाली, ये क्या मतलब कैसा पूछ रहा हूँ ये मौलाना से, एक बार मुझे बता, मतलब रेफरेंस दीजिए, क्या क्या बताऊं मैं जाके उनको ये। अरे भाई यूट्यूब में देखना, अब रेफरेंस लेता जा हर चीज की, जाके पूछता जा। अब मैं तुझे क्या दोबारा से सारे रेफरेंस दूं? सारे रेफरेंस तो स्क्रीन पे दिखाए हैं मैंने। अब यूट्यूब में जाके सुन और रेफरेंस नोट कर पेपर पेंसिल से, और जाके पूछ ले। वरना मौलाना को यहाँ पे ले आ, देख तेरे मौलाना की बैंड कैसी बजती है। मतलब कुछ अरे उनका जब आएंगे उसको ले लेंगे क्या, मतलब पहले ही से उनको? हाँ अरे पहले ही भाई ले लेंगे। उसको अगर वो मदरसे से पढ़ा हुआ डिग्री सर्टिफिकेट वाला मौलाना है, सिर्फ लेंगे नहीं बल्कि उसको 5,000 हमारी तरफ से हदिया भी देंगे हम। एक बार कॉल करूंगा, तो एक मुझे 1 मिनट का टाइम दे, कॉल करके आ रहा हूँ एक बार। हाँ जाए। कॉल कर ले भाई, कॉल कर ले, बुला के लेके आ, 5,000 उसको अभी देंगे अपन। लेकिन ठीक है मौलाना ठीक होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना मौलाना आने चाहिए। लगा है। हाँ साले, मौलाना आने लगा। ला लेके आ ला रहा हूँ अभी। हाँ जल्दी लेके आ, चल।